स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इससे संबंधित आपने अभी पेपर 2 नहीं देखा और पेपर जो है 3 पेपर 1 नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। पेपर 1 वैसे उसका जो है एक प्रकार से मैं पेपर ही करवा दूंगा, पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसको ही आपके सामने देने का प्रयास करूँगा। वहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आज के वीडियो के अंतर्गत अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स BA तृतीय वर्ष यानी BA थर्ड ईयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पेपर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 3 का पार्ट 1 अर्थात ए के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है मात्रात्मक विधि। न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का मेरे भाई। परीक्षा से पहले इन सभी प्रश्नों को जल्द से जल्द आप पढ़ लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन से यहाँ लगातार प्रश्न पत्र में पूछे जा रहे हैं। आप पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे तो लगातार यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को एक प्रकार से आप बार बार देखेंगे, ध्यान रखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इन सभी को एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिए, पेपर 2 की आर्थिक नीति संबंधित वीडियो अभी जल्द अपलोड करी है, उसको देख लीजिएगा। लाइव आपकी हुई थी सेक्शन, तो इसको देख लीजिएगा। इसमें भी रिपीटेड प्रश्नों के बारे में हमने बताया है। आगे यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे पेपर में आपके कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें मेरे भाई, सबसे पहले देखने का प्रयास करें आप लोग कि यहाँ पर देखें तृतीय प्रश्न पत्र खंड आ मात्रात्मक विधि जिसको कहा जाता है यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स, ओके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। पेपर आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में दिया होता है। आप जिसमें सुटेबल हो उसमें आप पेपर में एक प्रकार समझ करके अपने उत्तर जो है लिख सकते हैं। जो भी हो आपका उसको मैनेज करिएगा। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले आपको नोट मिलेगा, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देने। खंड आ में निर्देश जो भी आपको मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है प्रश्न, ठीक। तो खंड आ में जो भी निर्देश आपको मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पर देखेंगे निर्देश मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहले नोट में आपको सभी प्रश्नों को करने के लिए कहा जाता था और 50 शब्दों में लिखने को बोला जाता था। लेकिन अब भी शायद 50 शब्दों में आपको लिखने को बोले या फिर 40 शब्दों में आपको कर सकता है। तो विभिन्न यूनिवर्सिटी में अलग अलग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आपको 50 ही शब्दों में बोलेगा, लेकिन अलग अलग आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखेंगे तो उसमें एक प्रकार से पूछा जाए, उसमें अति लघुत्तरीय का कोई फंडा ही नहीं है। एक विश्वविद्यालय उसमें भी है अति लघुत्तरीय का कोई फंडा नहीं है, उसमें लघुत्तरीय है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। एक में तो लघुत्तरीय ही केवल पूछे थे, 5 प्रश्न पूछे गए पेपर 1 से, 5 प्रश्न पेपर 2 से और 3 प्रश्न उनमें से करने होते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि प्रयागराज विश्वविद्यालय में। अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग नियम है, यहाँ पर देखने का प्रयास करें। जो भी आपका नोट में दिया होगा उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक। आगे यहाँ पर देखने का प्रयास करें मेरे भाई। सबसे पहले आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट जो है अति लघुत्तरीय में, और यहाँ पर आप 5 प्रश्नों को करने के लिए बोला जाता है। किसी किसी में 10 मिलेगा लेकिन अधिकतर में 5 आपको ही करने को देगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। और 50-50 शब्दों में करना है। फटाफट से देखें आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न कैसे बनते हैं। अगर आपके भी पेपर का नाम है, किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, अगर आपके पेपर का नाम है क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये प्रश्न जो इस लेक्चर के अंदर बताए जाएंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले देखेंगे सूचकांकों के उपयोग। सूचकांकों के उपयोग के बारे में आपको पढ़ लेना है। वहीं दूसरा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है संचयी जो है आवृत्ति वक्र जो होता है, इसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा, सीरीज वगैरह से पढ़ लीजिएगा फटाफट से। अगला प्रश्न देखेंगे जो है, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करें आप लोग। संचयी वक्रवृत्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें सह संबंध के प्रकार क्या क्या होते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है अपकिरण की विधियों के बारे में आपको पढ़ना है। वहीं अगला प्रश्न जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है धनात्मक विषमता से आप क्या समझते हैं, अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहुलक के गुण दोषों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न वही प्रायिकता को परिभाषित कीजिए, प्रायिकता क्या होती है। आपने गणित में इन सभी को पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा आपने प्रायिकता वगैरह को। अगर नहीं पढ़ा तो एक प्रकार से फिर से जाकर के, मतलब कि आप गणित मत पढ़िएगा लेकिन अपनी सीरीज में प्रायिकता, सांख्यिकी, मध्यमान ये सभी को पढ़ लीजिएगा, ताकि इसमें जो है एक प्रकार से क्वांटिटेटिव मेथड में मात्रात्मक विधि में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि सोशियोलॉजी की बात कीजिए, सोशल रिसर्च मेथड में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जब भी मेथड्स वगैरह आएगा आप देखेंगे, शिक्षा शास्त्र में भी ऐसे पेपर 2 में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आज पेपर हुआ था आपका और आज भी मतलब एक प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे। अभी उसका भी पेपर आपके सामने जो है रात तक देने का प्रयास करूँगा, ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चित्रों द्वारा प्रदर्शन की परिसीमाएँ, चित्रों के द्वारा प्रदर्शन की परिसीमाएँ बताने का एक प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा कैसे बताया जाता है। अगला प्रश्न वही आप पढ़ सकते हैं काल श्रेणी के विभिन्न अवयव क्या होते हैं। क्या काल श्रेणी के विभिन्न अवयव क्या होते हैं यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। अवयव जो होता है एक प्रकार से उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक, इसके काल श्रेणी के। तो एक प्रकार से 10 के 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप 10 पढ़ लेंगे तो आपके कुछ ना कुछ तो तैयार हो जाएंगे। और ये लगभग ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो यहीं से संभावना ये जताई जाती है कि आपके प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ओके। आगे देखते हैं खंडबा से अति लघुत्तरीय पूछे, मतलब कि लघुत्तरीय पूछे जाते थे। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में होना चाहिए। अभी तक विश्वविद्यालय किसी में 200 शब्द ही इसको देते हैं, लेकिन अब मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए तो अधिकतर विश्वविद्यालय यहाँ पर इसे सभी प्रश्नों के उत्तर करने होते थे, 5 दिए होते थे। लेकिन अब आप यहाँ पर आपको 2 कोई विश्वविद्यालय करते हैं, कोई 3 करते हैं। अब जैसा भी होगा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात की जाए उसके परिप्रेक्ष्य में, जिसका जो है कल पेपर है आपका, तो उसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपको 2 ही प्रश्न करने होंगे और 200 शब्दों में लिखने होंगे, ठीक। वहीं अगर अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उसमें आपको 3 मिल सकता है और शब्द सीमा आपको 150 मिल सकती है, ठीक, ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं, पहला प्रश्न आपके लिए लघुत्तरीय का इंपॉर्टेंट जो है वर्गीकरण की रीतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्गीकरण की क्या क्या रीतियाँ होती है इसके बारे में आपसे संक्षिप्त टिप्पणी पूछ सकता है। अथवा करके दिया होगा जो है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध जो गुणांक है उसकी विशेषताएं जो है बताने के लिए आपसे पूछ सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। कार्ल पियर्सन के जो सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न में देख सकते हैं आप जो है प्रतीप गमन से आप क्या समझते हैं, कैसे इसको मापा जाता है, इसके बारे में आप जो है एक प्रकार से कैसे मापा जाता है इसको भी बताना है। और प्रतीप गमन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, उसको भी अपने शब्दों में आपको बयां करना पड़ेगा। अथवा अगर आपको यह प्रश्न नहीं पता होता तो एग्जाम्स में आपको दूसरा प्रश्न इसके अलावा दिया गया था। क्या दिया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखें, सांख्यिकी में चित्रों की आवश्यकता। क्या सांख्यिकी में चित्रों की आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। सांख्यिकी में जो चित्र वगैरह बनाए जाते हैं उनकी क्या एक प्रकार से आवश्यकता होती है, क्या नीड्स होती हैं, और क्या उसके एक प्रकार से वर्तमान में या फिर एक प्रकार से महत्व जो उनका होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इंपॉर्टेंस एंड नीड्स आप सांख्यिकी, यानी सांख्यिकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, जो है आवृत्ति बहुभुज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आप पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकते हैं। अथवा करके आपको प्रश्न मिलेगा वहाँ पर, निम्न जो है समंकों में जो है स्पीयरमैन जो थे उनका सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। सहसंबंध गुणांक यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। एक्स वाई आपको ऐसे कॉलम देगा, यहाँ पर कॉलम में ये एक्स वाला कॉलम में ये दिया है और वाई वाले कॉलम में ये दिया है। इसको समझाने में एक प्रकार से ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं इसको समझाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर सकता इस समय। और जल्दी ध्यान रखेंगे, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं बचा, बाकी मैं नेक्स्ट ईयर तक आपको इन सभी को भी बताने का विस्तार से प्रयास करूँगा और सारे के सारे कोर्स को बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल करने का प्रयास करूँगा। तो आपके छोटे भाई बहन जो भी अब आएंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक प्रकार से अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। इन प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ध्यान रखने की बात है, अगर यह प्रश्न आपको करने में कोई दिक्कत होती है बहुलक वगैरह में या फिर इसमें सब में, वैसे सहज बहुत होते हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को आप कर लीजिएगा जो लिखित वाले हैं। ठीक, 2 ही प्रश्न करने को आएंगे। 5वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक वगैरह जो बहुल संख्या में जो है चीज़ें आई हों उन्हीं को बहुलक कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, मतलब वर्ग के बीच में जो अंतर होता है, और आवृत्ति यहाँ पर दी गई है, इसको देख लीजिएगा। वर्ग बहुलक वगैरह इसमें से ज्ञात कर लीजिएगा। बहुलक मतलब जैसे कोई श्रेणी दी गई है, मैं छोटा सा एक बताऊँ, बहुलक मतलब होता है बहुल बार, मतलब कि बहुत संख्या में जो बार आई हो। ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो है फिर दिया गया 3, फिर 5, फिर उसके बाद में 6 दे दिया गया, फिर 3 दे दिया गया, फिर 7 दे दिया गया, फिर 3 दे दिया गया। 3 3 3 3 बार 4 बार यहाँ पर आ चुका है, तो 3 क्या है इसमें बहुलक है। ये होता है बहुलक। मध्यमान वगैरह और इन सभी को सांख्यिकी में जो तमाम सारे मध्यमान होते हैं, माध्यिका होती है, मीडियन, इन सभी के बारे में हमने बता दिया था सोशल रिसर्च मेथड वगैरह में। लेकिन अब वहाँ पर आप क्या क्या करने के लिए देखने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक बार ज़रूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर सही तरीके से पढ़ेंगे अपनी जो है सीरीज में, तो आपको यह बातें पता चल जाएगी। तो बहुत सहज होते हैं, बस इसको एक बार समझना पड़ेगा आपको। ठीक, समझ लीजिएगा उसको। 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित सारणी से जो है प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। प्रमाप विचलन ज्ञात करने को पूछ रहा है। यहाँ पर कैपिटल एक्स आपको दिया है, यहाँ पर स्मॉल एफ दिया है, इन सभी यहाँ पर वर्ग अंतराल वगैरह दिया है, और यहाँ पर एक प्रकार से आपका जो है यहाँ पर जो आवृत्ति दी है, फ्रीक्वेंसी, एफ से मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स का मतलब होता है क्या, वर्ग अंतराल। तो यह दिया हुआ है, आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ प्रश्न नहीं पता तो अथवा अगर के दूसरा प्रश्न दिया गया है आपके सामने, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और क्या मतलब है उसका, संक्षिप्त टिप्पणी किस पर लिखनी है, आपको बोल सकता है समांतर माध्य के गुणदोष कौन कौन से होते हैं और आयत चित्र क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखते हैं भाई, अब खंडसा में प्रवेश करते हैं। खंडसा से आपके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इसको देख लीजिए। खंडसा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 शब्दों में होना चाहिए। अब आपको 2 प्रश्न ही एक प्रश्न को करने को मिलेगा। कोई भी विश्वविद्यालय हो आपका, कोई भी विश्वविद्यालय हो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी विश्वविद्यालय में आपको एक प्रश्न ही करने होगा। वहाँ पर विश्वविद्यालय किसी विश्वविद्यालय में 400 शब्दों में बोलता है इसको लिखने के लिए, लेकिन एक प्रकार से जिसका कल पेपर है, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, उसमें एक प्रकार से आपको 4-5 शब्द में ही देखने को मिलेगा यह प्रश्न। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना की प्रवृत्ति आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत की जनगणना की प्रवृत्ति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो यहाँ सभी लोग कर सकते हैं एक प्रकार से, किस प्रकार से आलोचना करनी है भारतीय जनसंख्या की प्रवृत्ति के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न दिया गया, नीचे दी हुई पति और पत्नी की आयु के मध्य सहसंबंध गुणांक का एक प्रकार से गुणांक ज्ञात कीजिए। सहसंबंध गुणांक क्या होता है, 2-3 विद्वानों ने सहसंबंध गुणांक के बारे में आपके जो है सीरीज वगैरह में जो है नियम भी दिया होगा, तो उसको आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा आसानी से। यहाँ पर देखेंगे, पत्नी की आयु मतलब कि वर्षों में दी गई है, और पत्नी मतलब कि पति की आयु वर्षों में दी गई है, और पत्नी की आयु वर्षों में दी गई है। 23, 18, 27, 30, 28, 22 इन सभी को दिया गया। इन सभी में आपको क्या करना है, सहसंबंध गुणांक आपको ज्ञात करना है। आगे समझते हैं 9वां नंबर प्रश्न आपको सारणी में दिया गया कि दी हुई सारणी की सहायता से कार्ल पियर्सन के जो सहसंबंध गुणांक है उसकी गणना कीजिए। यहाँ पर इनके गणना कर सकते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है SN, X यहाँ पर, और Y दिया गया है, यहाँ पर आप इसकी गणना कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है स्पीयरमैन के श्रेणी अंतर जो विधि है उनकी, किसकी, स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि है, उसकी सहायता से एक्स और वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक आपसे पूछ रहा है, तो सहसंबंध गुणांक को लेकर के आप पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि सहसंबंध गुणांक कैसे निकाला जाता है। आपके 30 नंबर तैयार हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न सहसंबंध गुणांक से पूछा ही जाएगा, चाहे स्पीयरमैन का पूछा जाए आपसे और चाहे मेरे प्यारे दोस्तों जो है कार्ल पियर्सन का पूछा जाए, दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यह थे प्रश्न एक प्रकार से ये आपके तृतीय वर्ष से संबंधित तृतीय प्रश्न पत्र के खंड आ से संबंधित प्रश्न। अगर आपने खंड आ लिया है तो इसको पढ़ लीजिएगा, अगर आपने खंड आ नहीं लिया है, खंड बा लिया है, तो खंड बा के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, खंड बा के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थिक विचारों का आधार क्या पढ़ेंगे, आर्थिक विचारों का आधार आप पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो फिर मिलेंगे हम जो है एक प्रकार से जो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में, मतलब कि जो आप हमने बताया जो है एक प्रकार से इकोनॉमिक जो आर्थिक विचार हैं उनके आधार के बारे में या उनके इतिहास के बारे में। तो आर्थिक जो है विचारों के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। अभी जस्ट आपके इसके बाद में वह वीडियो आपके सामने जो लाइव लगी होगी उसको देख लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नए आए हैं तो, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।